यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं और उनकी कार्यशैली ही ऐसी है जिसकी चर्चा यूपी से लेकर पूरे देश में क्या विदेश तक में होती है। और उन्होंने बुधवार को ऐसा ही एक काम किया। विधानसभा में जो वादा उन्होंने किया था उसे बुधवार को झांसी में जाकर पूरा किया। उन्होंने कहा था कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को मिट्टी में मिला देंगे और वो मिट्टी मिली उन्हें झांसी में, जहां पर अतीक अहमद के बेटे समेत उनका एक शूटर गुलाम अहमद मारा गया। यूपी एसटीएफ के इस एनकाउंटर में दोनों की मौत हो गई और अब ये गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। साथ ही जिस तरीके से योगी ने इन दोनों को मिट्टी में मिलाया है वो मुंबई तक में खूब गूंज रही है। यहाँ की मिट्टी का गुबार वहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसीलिए बॉलीवुड से भी योगी आदित्यनाथ को तारीफें मिल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। गुरुवार को सारा दिन एक हेडलाइन सोशल मीडिया से लेकर पूरी टीवी जगत में छाई रही। वो थी असद और गुलाम का एनकाउंटर की। उमेश पाल हत्याकांड के ये दोनों आरोपी झांसी में यूपी एसटीएफ के हाथों मारे गए। जब जब एनकाउंटर हुए तब तब सवाल खूब खड़े हुए। अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर जहां एक और जश्न मनाया जा रहा है, एक तरफ खुशी है, वहीं कुछ लोग इसे साजिश करते हुए विरोध तक बता रहे हैं। इस घटनाक्रम पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत का पहला रिएक्शन सामने आया। जी हां, कंगना रनावत पहले से ही योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की प्रशंसक रही हैं। कई बार वो उनसे मिल भी चुकी हैं और इस वक्त वो काफ़ी एक्टिव हैं। पिछले दिनों जब से वो ट्विटर पर लौटी हैं, लगातार एक से के बाद एक ट्वीट कर रही हैं और कल इस घटना के बाद कंगना रनावत ने एक और ट्वीट किया है जिसकी चर्चा भी पूरे देश में क्या बॉलीवुड में भी हो रही है। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का एक वीडियो जो कि एक वेबसाइट ने शेयर किया था उसे शेयर करते हुए ये लिखा है, मेरे भैया योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नहीं। जी हाँ, ये वीडियो था एनकाउंटर का, वो भी असद और गुलाम के। साथ ही खुशी से उन्होंने हाथ जोड़े हैं और इमोजी भी लगाई। कंगना रनावत ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें योगी आदित्यनाथ विधानसभा में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे थे। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम झांसी के पास बड़ा गांव और चिरगांव में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कानपुर, फिर नोएडा और दिल्ली से होते हुए 15 दिन से ये लोग यहीं छुपे हुए थे, जिसके बाद वो झांसी आए और झांसी में उन्हें टिप मिली थी। उन्होंने घेराव करके सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान असद से सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन वो भागने लगा और पुलिस पर ही गोलियां दाग दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर कर दिए गए। बता दें कि कंगना रनावत हाल ही में अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है और उन्होंने बताया कि जल्द ही एक्शन फिल्म लेकर सामने आ रही। इससे पहले वो कृष 3 और मणिकर्णिका जैसी एक्शन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंगना रनावत ने क्रिस वाले लुक को शेयर करते हुए नई एक्शन फिल्म लाने की बात कही थी। हालांकि अब एनकाउंटर में जिस तरह से उन्होंने खुशी जाहिर की है और योगी को भैया कहा है, उसकी चर्चा खूब हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।